यानी काफ़ी डिस्टेंटली जो डिस्ट्रिक्ट टाउन है हमारे 3 बगल में, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट टाउन को मिला करके देखें तो ये बहुत रिमोट एरिया है। और इस रिमोट एरिया में अगर एजुकेशन की बात हो रही है तो समझिए हमारा सीमांचल बदल रहा है। तो इससे एक अच्छा इंसान के साथ साथ अलग अलग प्रोफेशन में, जैसे कि बताया कि ये क्या है एक्चुअली में क्या है कि ईच वन टीच वन, जैसे कि सर ने बताया किस तरह से ऑल ओवर इंडिया नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारे लोग मतलब फ्री में दूसरे को मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये है कि सीमांचल में इस तरह की मुहिम को चलाने के लिए मैं पिछले 3-4 साल से भी कोशिश कर रहा था। ये है, आपने बताया कि ये चीज़ जो है ये एक अफवाह फैला दी थी कि सरकारी स्कूल में फ्री होता है, ऐसा होता है वैसा होता है। उस माइंड सेटअप को बदलने की जरूरत है। मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, तो क्यों नहीं हम पहले जो इस बच्चे को पहले हम पढ़ा दें बढ़िया से, ताकि वही बच्चा हमारा प्रचारक हो जाए। सही बात, वो बच्चे अच्छे से अगर तालीम अगर ले लेते हैं तो अपने ख़ानदान के लिए, अपने समाज के लिए तो आदर्श हो जाएगा एक। तो हम वो चाहते हैं कि वो आदर्श बन जाए। पहले एजुकेशन को बढ़ाना ज़रूरी है। एजुकेशन लोगों का जब तक नहीं होगा, तालीम नहीं होगा लोगों के अंदर, तो लोग इंसान नहीं बनेंगे, हैवान ही रहेंगे। अरे पढ़ाई होती है उसी को ना, उसी पर पॉलिश किया जाएगा। यहाँ ये समझिए पॉलिश होगा, उसको बढ़ाया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा। खास करके हम ये गुजारिश करेंगे लोगों से कि अपने लड़कियों को पढ़ाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना न्यूज़ चैनल सच्ची बात जनता की आवाज़। बैसा प्रखंड के अंतर्गत मदरसा फैज़ानुल उलूम खुशहालपुर में चलाया गया एक बेहतरीन प्रोग्राम मसीहा फॉर ह्यूमैनिटी संस्था के तरफ से फ्री एजुकेशन आफ्टर स्कूल प्रोग्राम के चीफ गेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश कुमार XSP पटना साइंस कॉलेज पटना, प्रोफेसर डॉक्टर राकीब आलम साहब, प्रोफेसर जनाब मुबारक आलम साहब, जनाब अलहाज मोहम्मद मोहसिन साहब, जनाब समीम अख्तर प्रमुख बैसा, जनाब परवेज़ आलम एक्स प्रमुख बैसा। मसीहा फॉर ह्यूमैनिटी के पैट्रॉन हाफिज़ अनवर साहब ने कहा कि सीमांचल ही नहीं पूरे बिहार में खुलेंगे आफ्टर स्कूल प्रोग्राम। स्कूल का टाइम ख़त्म होने के बाद मैथ और साइंस का क्लास लिया जाएगा 3 से 6 PM। फ्री एजुकेशन दिया जाएगा मसीहा फॉर ह्यूमैनिटी के तरफ से। लोगों ने की तारीफ। सीमांचल में पहली बार मसीहा फॉर ह्यूमैनिटी की तरफ से दिया जाएगा शिक्षा, फ्री एजुकेशन। अब तक 4 सेंटर खुल चुका है। सीमांचल ही नहीं पूरे बिहार में खुलेंगे फ्री एजुकेशन आफ्टर स्कूल प्रोग्राम। मेरा नाम अखिलेश है, मैं पटना साइंस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ जियोलॉजी डिपार्टमेंट में। मसीहा फॉर ह्यूमैनिटी जो है क्या है सर, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए इसके बारे में सब किसी को जानकारी नहीं है। हाँ, देखिए हाफिज़ अनवर साहब ने पोस्ट रिटायरमेंट अपना एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन के लिए ये एक प्रोग्राम चलाया है और उनमें इलाके के जो बच्चे हैं जो स्कूल के बाद साइंस पढ़ सकेंगे, मैथ्स पढ़ सकेंगे, इंग्लिश पढ़ सकेंगे, उनको एक एडिशनल जो उनके पास एक्सपर्ट टीचर्स हैं उनकी मदद से जो उन्होंने तैयार किए हैं और बाहर से भी लोग आके जैसे हमारी से लोग हैं या और दूसरे लोग कंट्रीब्यूट करेंगे बीच बीच में। आपको मैं इस बारे में एक उदाहरण दूँ। गया में एक ऐसा गाँव है जहाँ उस गाँव से बहुत सारे लोग IITian पास हुए हैं और जब जो IT पास कर चुके हैं वो अपने छुट्टियों में आते हैं तो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। ये एक सिलसिला है, उस तरह का माहौल यहाँ क्रिएट किया जा सकता है। सर सीमांचल में पहली बार इस तरह की कार्य चल रही है, ये काबिल तारीफ़ है। अगर इतना छोटे से जगह में, जितना सुदूर देहात में, आप समझिए कि पूर्णिया के लिहाज से देखें तभी भी सुदूर है, अगर अररिया के लिहाज से देखें तभी भी सुदूर है, किशनगंज के लिहाज से देखें तभी भी ये जगह बहुत सुदूर है। यानी काफ़ी डिस्टेंटली जो डिस्ट्रिक्ट टाउन है हमारे 3 बगल में, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट टाउन को मिला करके देखें तो ये बहुत रिमोट एरिया है। और इस रिमोट एरिया में अगर एजुकेशन की बात हो रही है तो समझिए हमारा सीमांचल बदल रहा है। और हमारा जो सपना है, जो मैं सोचता हूँ कि सीमांचल के हर गाँव से बच्चे एजुकेशनली बहुत आगे तक जाएँ और वो मतलब तरह तरह के मतलब कैरियर फील्ड में जाएँ, इंक्लूडिंग एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये एक शुरुआत है और इस शुरुआत में अगर मुझे आने का मौका मिले तो मैं यहाँ पूरे टीम को, जो ये मसीहा फॉर ह्यूमैनिटी टीम है और इस तरह के जो भी लोग व्यवस्था किए हैं, इनके सारे सूत्रधार को, सारे स्टेक होल्डर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं डॉक्टर रकीब आलम, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। ये यूनाइटेड नेशन का भी है, उसको सेक्रेटरी जनरल ने बोला था कि सारे लोगों के एक प्लेटफॉर्म में आकर के पूरी दुनिया में सुधार लाने की ज़रूरत है। तो इस तरह का प्रोग्राम का यहाँ जो इनिशिएटिव हुआ, इससे जो एक अच्छा इंसान, देखिए एजुकेशन के साथ साथ हमको एक अच्छा इंसान बनाना भी ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में अच्छे इंसान कम होते जा रहे हैं, बुरे इंसान बढ़ते जा रहे हैं। तो इससे एक अच्छा इंसान के साथ साथ अलग अलग प्रोफेशन में, जैसे कि बताया कि ये क्या है एक्चुअली में क्या है कि ईच वन टीच वन, जैसे कि सर ने बताया किस तरह से ऑल ओवर इंडिया नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारे लोग मतलब फ्री में दूसरे को मदद कर रहे हैं।
तो यहाँ पर यह है कि सीमांचल में इस तरह की मुहिम को चलाने के लिए मैं पिछले 3-4 साल से भी कोशिश कर रहा था। तो सीमांचल को या नहीं बल्कि पूरे देश को अगर एक डेवलप कंट्री में लाने के लिए हम सबको मिलकर के काम करने की ज़रूरत है। और मैं इसमें कहना चाहूँगा सारे टीचर लोग थोड़ा सा जज्बात करके थोड़ा सा अपने कुर्बानी देकर के ऐसा करें। अलग फील्ड में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो लोग भी अपना थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करें, अलग जो डॉक्टर्स हैं वो लोग भी कंट्रीब्यूट करें, जो क्या कहते हैं लॉयर्स हैं, क्योंकि पीस एंड जस्टिस के लिए कि लीगल सर्विस क्या कहते हैं लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम भी क्रिएट करने की ज़रूरत है। हेल्थ के सेक्टर में भी काम करने की ज़रूरत है। हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में करोड़ों की संख्या में जो है स्कूल सरकारी स्कूल है जी, उसके बाद भी ये प्रोग्राम चलने का कारण देखिए सर, ये काम तो सरकार को ही हम लोग सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं। सरकार ने क्या कहते हैं क्या कहते हैं पूरे हिंदुस्तान में काम करने के लिए सरकारी स्कूल से लेकर के हाई स्कूल से लेकर के आंगनबाड़ी केंद्र को बना दिए हैं। वहाँ पर उनका मकसद ये था कि यहाँ पर जो आंगनबाड़ी केंद्र में जो सहायिका सेविका होती है तो उनको भी क्या कहते हैं जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनका देखभाल करने के लिए, जो बच्चे होते हैं उसका देखभाल करने के लिए उसको पैसे दिया जाता है, सारा चीज़ दिया जाता है। उसका मकसद क्या है, क्योंकि बच्चों का जो ग्रोथ जो होता है ना, मेंटल ग्रोथ जो होता है 6 साल तक ही होता है। और अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आ गई है ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में ज़्यादा दिया गया। वो तो भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों तो काम कर ही रही है। देखिए ये मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। सरकार का काम ही है, आपका स्कूल बनाया, कॉलेज बनाया, यूनिवर्सिटी बनाया, तो सरकार तो पढ़ाने के लिए ही कर रही है ना। तो उसमें लैप्स कुछ लोग किए हैं। आपने बताया कि ये चीज़ जो है ये अफवाह फैला दी थी कि सरकारी स्कूल में फ्री होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। उस माइंड सेटअप को बदलने की ज़रूरत है। मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, मैं सुनता हाई स्कूल से मैट्रिक किया हूँ। आप जाकर के देखिए, सुनता हाई स्कूल से मैट्रिक करने वाले बहुत सारे लोग हमारे बगल में हयात साहब हैं, IAS हैं, हमारे बगल में सुनता है कि हसनैन साहब वो BPSC क्वालिफाई किए थे, वो पुनास के इसके सारे लोग हैं। तो ऐसी बात नहीं है, सरकारी स्कूल से ही लोग बहुत कुछ बने हैं। और हम लोग का मकसद ये है कि हम लोग ये काम क्या करने के लिए जा रहे हैं। बच्चे अगर हमारे अगर निकल रहे हैं तो सरकार का ही तो सपोर्ट हो रहा है ना। आज तो हमारा दिल तो बाग है, शायद हमको खाना भी नहीं खाया जाएगा इस खुशी में कि हमारे इस छोटा सा प्रोग्राम में जहां प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश कुमार जी उपस्थित हो गए तो सारा इलाका खुश हो गया। और उसके साथ साथ उसमें और जो है थोड़ा जहर ज़्यादा मिला दिए हमारे प्रोफेसर जनाब रकीब साहब आके, कि उसमें और 4 चांद लगा दिया उन्होंने। सर इस तरह की जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं पंचायत लेवल में या ब्लॉक लेवल में, तो लोगों का कहना है कि आप पॉलिटिक्स में लड़ेंगे। अच्छा सुनिए, अगर पॉलिटिक्स में आ जाए तो क्या कोई गुनाह है? हम अगर वो काम करेंगे तो वो आपको तो अनाउंस हम करेंगे उस वक्त। लेकिन अभी तो हम यहाँ जड़ से उड़ाने के पहले एजुकेशन हमारा हो। अगर कोई कहता है पॉलिटिक्स में आने के लिए तो वो नाजायज़ थोड़े, हराम थोड़े है, वो भी तो जायज़ है। तो क्यों नहीं हम पहले जो इस बच्चे को पहले हम पढ़ा दें बढ़िया से, ताकि वही बच्चा हमारा प्रचारक हो जाए। सही बात। वो बच्चे अच्छे से अगर तालीम अगर ले लेते हैं तो अपने ख़ानदान के लिए, अपने समाज के लिए तो आदर्श हो जाएगा एक। तो हम वो चाहते हैं कि वो आदर्श बन जाए पहले, उसके बाद तो फिर कोई काम हो। हर गार्जियन को इसलिए हम अब यही आग्रह कर रहे हैं कि आप बच्चों को भेजिए। साइंस और टेक्नोलॉजी जब तक नहीं जानेगा बच्चा कुछ नहीं कर सकता। सर मसीहा फॉर ह्यूमैनिटी के अब तक कितना सेंटर खुल चुके हैं? अब तक ये हमारा 3 तो खोल चुका था, ये 4था हमारा है। और इसके बाद और खोलेंगे हम, ये अनवरत चलते रहेगा पूरे बिहार में। पूरे बिहार में पहले पूर्णिया में हम खोल देंगे, उसके बाद पूरे बिहार में हमारा चलेगा ये। हाँ, और उसके बाद जब आगे बढ़ जाएगा तो हम रहेंगे नहीं रहेंगे, आप सब रहेंगे, उसको फिर और बढ़ाते रहना है उसको। इस वजह से इसको ये नहीं देना है डिमार्केशन कि यहीं तक। मेरा नाम मुबारक हुसैन हुआ, मैं पेशे से प्रोफेसर हूँ। पूर्णिया से पश्चिम है 40 किलोमीटर, आडल कॉलेज माधवनगर, हम वहाँ पोस्टेड हैं। और वैसे घर मेरा हुआ टेरागाज ब्लॉक किशनगंज का। ये तो एजुकेशन पर है, एजुकेशन को बढ़ाना ज़रूरी है। एजुकेशन लोगों का जब तक नहीं होगा, तालीम नहीं होगा लोगों के अंदर, तो लोग इंसान नहीं बनेंगे, हैवान ही रहेंगे। ख़ास करके हमारी बिरादरी के लोग, सुरजापुरी में तालीम नाम की चीज़ नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं ये जो खोले हैं इसका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रगुजार हैं इनके के इलाके के लोगों को तालीम याफ्ता बनाने के लिए। और ख़ासकर वो जो स्कूल का प्रोग्राम आपने अभी एक सवाल किया कि स्कूल है तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है, तो स्कूल से जो बच्चे छोड़ करके स्कूल का टाइम ख़त्म होगा उसके बाद का प्रोग्राम है ये, न कि स्कूल के टाइम में। स्कूल उसका हो गया, उसके बाद का प्रोग्राम बच्चा इधर उधर नहीं भटके, 1 घंटा 2 घंटा आके यहाँ पढ़ेगा। तो उसकी जो जानकारी है, जो साइंसी जानकारी है, साइंस के मुतालिक, मैथ के मुतालिक, इंग्लिश के मुतालिक, जनरल नॉलेज के मुतालिक, उसको बढ़ाया जाएगा। ये समझिए पॉलिश होगा, उसको बढ़ाया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा। ख़ास करके हम ये गुजारिश करेंगे लोगों से कि अपने लड़कियों को पढ़ाइए,
चूँकि एक लड़की अगर पढ़ेगी तो एक ख़ानदान पढ़ेगा, एक मर्द अगर पढ़ेगा तो वाहिद एक मर्द पढ़ेगा बस। मसीहा फॉर ह्यूमैनिटी की तरफ से स्टूडेंट को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, स्टूडेंट को यही कहें कि भाई आप जुड़िए इससे, आप फ़ायदा लीजिए, आपको फ़ायदा दिया जा रहा है, आपके बेनिफिट के लिए है, आपके मुफाद के लिए है, आप इससे जुड़िए और आप अपने आप को फैज़याब कीजिए, इससे फ़ायदा हासिल कीजिए। इसलिए एजुकेशन इज़ सोनम बोनम ऑफ लाइफ। जब तक एजुकेशन नहीं होगा तब तक ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं आप। दैट्स ऑल।